हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट न्यूट्रिशन। मेरा नाम है अर्पित मंगल और गाइस आज के वीडियो में बात करेंगे ऑनलाइन रिव्यूज़ के ऊपर। तो इस टॉपिक पे वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि सर प्लीज़ आप इस वे प्रोटीन का रिव्यू कर दीजिए क्योंकि इसे अमेज़ॉन पे 5 स्टार मिला है, फ्लिपकार्ट पे 4.5 स्टार मिला है। तो ऐसे कर करके वो अपने रिक्वेस्ट्स इन रेटिंग्स के बेसिस पे बेसिकली अपनी रिक्वेस्ट्स भेजते हैं। और ठीक आप लोगों की तरह मैं भी अपने परचेज डिसीजन ऑनलाइन रिव्यूज़ पे लेता था। मैं तो क्या करता था कि अमेज़ॉन पे जाता था और फिल्टर क्राइटेरिया होता है ना, वहाँ पे एक फ़िल्टर सेट कर देता था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ वो प्रोडक्ट्स दिखाए जाएँ जिन्हें 4 स्टार्स या 4 स्टार्स के ऊपर की रेटिंग मिली हुई है। तो गाइस पहले मैं भी ऐसी गलती कर चुका हूँ, पर आप लोगों को कुछ फैक्ट्स के बारे में बताता हूँ। जैसे कि रिसेंटली अमेज़ॉन ने 20,000 फेक 5 स्टार रिव्यूज़ डिलीट किए हैं। इसके ऊपर एक पूरा न्यूज़ आर्टिकल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दे रहा हूँ। अगर आप लोगों को पढ़ने का इंटरेस्ट हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस लिंक पे क्लिक करके वो पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। फ्लिपकार्ट ने भी अपने एक ब्लॉग पोस्ट में एडमिट किया है कि फेक रिव्यूज़ एग्जिस्ट करते हैं और उनकी कंपनी इसके ऊपर बहुत ही स्ट्रिंजेंट मेजर्स ले रहे हैं ताकि ऐसे फेक रिव्यूज़ आइडेंटिफाई हो सकें और एलिमिनेट हो सकें। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये फेक रिव्यूज़ क्या होता है। तो गाइस फेक रिव्यूज़ बेसिकली एजेंसीज के थ्रू चलता है, जिसमें एजेंसीज कंपनी से टाई अप्स करती हैं कि वो उन्हें फेक 5 स्टार रिव्यूज़ दिलाएंगी और बदले में उन फेक 5 स्टार रिव्यूज़ के वो कमीशन चार्ज करती हैं कंपनी से। तो ये हो गया फेक रिव्यू। सिमिलरली एक रिवॉर्ड रिव्यू सिस्टम भी होता है जो कंपनी एज अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाती हैं। इस रिवॉर्ड रिव्यू सिस्टम में कंपनीज क्या करती हैं कि कस्टमर्स उनके लिए रिव्यूज़ पोस्ट करते हैं, उसके बदले में कंपनीज उन्हें कुछ ना कुछ रिवॉर्ड देती हैं। किसी भी तरीके का कैशबैक हो गया या फिर फ्री में कुछ गिफ्ट आइटम हो गया। तो फेक रिव्यूज़ या रिवॉर्ड रिव्यूज़ के सिस्टम कंपनी अपनाती हैं एज अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। अब बात करते हैं क्यों एग्जिस्ट करते हैं ये फेक रिव्यूज़ और रिवॉर्ड रिव्यूज़। तो नंबर 1, एक सर्वे हुआ था गाइस जिसमें यह पाया गया कि इंडिया में 62% पॉपुलेशन अपना परचेज डिसीजन रिव्यूज़ के बेसिस पे लेती हैं। बात करते हैं दूसरे रीज़न की तरफ कि क्यों कंपनीज ये फेक रिव्यूज़ और रिवॉर्ड रिव्यूज़ की स्ट्रैटेजीज अपनाती हैं। तो गाइस अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या बाकी के सोशल ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिथम के हिसाब से ऐसे ऐप वो प्रोडक्ट्स को पहले दिखाते हैं सर्च लिस्टिंग में जिसके रिव्यूज़ और रेटिंग्स ज़्यादा अच्छे हों। फॉर एग्जाम्पल आपने अमेज़ॉन पर जाके अगर वे प्रोटीन सर्च किया तो उन प्रोडक्ट्स को वो पहले दिखाएगा जिनके रेटिंग्स और रिव्यूज़ अच्छे हैं। और किसी भी बायर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो 5वें 6ठे सर्च लिस्टिंग पेज पे जाए। नॉर्मली दूसरे तीसरे चौथे पेज तक जाते हैं और अपनी बाइंग डिसीजन बायर्स ले लेते हैं। तो इसी कट थ्रोट कंपटीशन की वजह से जो सेलर्स होते हैं और कंपनीज होते हैं वो फेक रिव्यूज़ या रिवॉर्ड रिव्यूज़ की स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं ताकि उनके प्रोडक्ट्स की रेटिंग अच्छी हो जाए और उनके प्रोडक्ट सर्च लिस्टिंग में ऊपर आए, पहले आए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो पाए। तो ये कुछ मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से फेक रिव्यूज़ और रिवॉर्ड रिव्यूज़ एग्जिस्ट करते हैं। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ रिवॉर्ड रिव्यूज़ के एग्जाम्पल दूंगा। बहुत सारी सप्लीमेंट कंपनीज हैं जो रिवॉर्ड रिव्यूज़ की स्ट्रैटेजीज अपनाती हैं, तो आपको 4 एग्जाम्पल दूंगा गाइस। कंपनीज के नाम यहाँ पे मैंने ब्लर कर दिए हैं क्योंकि किसी भी कंपनी को टारगेट नहीं करना चाहता। बहुत सारी कंपनीज ये स्ट्रैटेजी अपनाती हैं और मेरे नॉलेज में जो कंपनीज हैं, कुछ कंपनीज जिनके बारे में मैं जानता हूँ, उन्हीं का एग्जाम्पल आप लोगों को दूंगा, इसलिए कंपनी का नाम ब्लर कर दिया है। तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल के बारे में। तो जैसे आप लोगों को मेरे स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, ये बेसिकली एक स्टिकर है जो बहुत ही जानी मानी सप्लीमेंट कंपनी अपने पैकेट पे लगा के कस्टमर को सप्लीमेंट शिप करती है। मतलब जब भी आप इनके सप्लीमेंट ऑर्डर करेंगे तो जो पाउच आता है उस पर आपको एक छोटा सा स्टिकर मिलेगा जिस पे लिखा रहता है कि अगर आप इनके रिव्यूज़ डालेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और उस रिव्यू की स्क्रीनशॉट कंपनी को मेल करेंगे तो कंपनी बदले में आपको 50 रुपये का पेटीएम कैशबैक देगी। अभी जाहिर सी बात है कि नेगेटिव रिव्यू डालने का तो कोई भी कंपनी 50 रुपये पेटीएम कैशबैक देगी नहीं, इसलिए बहुत सारे लोग फालतू में ही 5 स्टार रिव्यूज़ डालते हैं ताकि उन्हें 50 रुपये का पेटीएम कैशबैक मिल जाए।
बात करें इस सप्लीमेंट कंपनी के बारे में, तो इस सप्लीमेंट कंपनी का प्रोडक्ट का रिव्यू भी मैं कर चुका हूं और आप ही लोगों के कहने पे किया था, क्योंकि आप लोगों ने मुझे बोला था कि सर इसकी रेटिंग्स बहुत अच्छे हैं, 4 स्टार से ऊपर मिला है अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे, तो प्लीज़ इसका रिव्यू कर दें। पर जब मैंने रिव्यू किया और उसमें लैब टेस्ट रिपोर्ट के रिजल्ट बताए तो प्रोटीन कंटेंट कम पाया गया जितना कंपनी क्लेम करती थी। खैर, बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की ओर। तो दूसरा एग्जाम्पल भी एक जानी मानी इंडियन सप्लीमेंट कंपनी का है, जो सेम स्ट्रैटेजी अपनाते हैं कि कस्टमर को रिवॉर्ड देते हैं 50 रुपये का पेटीएम कैशबैक। अगर कस्टमर अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे उनके लिए रिव्यूज़ डालता है, उसकी स्क्रीनशॉट कंपनी को मेल करता है, तो कंपनी 50 रुपये का पेटीएम कैशबैक उन कस्टमर्स को देती है। बात करते हैं तीसरे एग्जाम्पल के बारे में। तो यहाँ पे भी कंपनी रिवॉर्ड रिव्यू का सिस्टम अपनाई है। ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर इंडियन सप्लीमेंट कंपनी है, बहुत ही बड़ी इंडियन सप्लीमेंट कंपनी है, बहुत ही पुरानी भी है और इसका भी रिव्यू मैं कर चुका हूँ। तो जब भी आप इनके प्रोडक्ट्स ऑर्डर करते हैं तो ये जो शिपमेंट का बॉक्स होता है ना, उसमें एक छोटा सा कागज़, एक छोटा सा बेसिकली एक छोटा सा लेटर डालते हैं जिसमें लिखते हैं कि अगर आप इनको रेटिंग्स देते हैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे, अगर आप इनके लिए रिव्यू पोस्ट करते हैं और इसका स्क्रीनशॉट कंपनी को डायरेक्टली भेजते हैं, तो कंपनी बदले में आपको फ्री शेकर देगी। खैर, बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं चौथे एग्जाम्पल की ओर। तो चौथा एग्जाम्पल एक बहुत ही लीडिंग पीनट बटर ब्रांड का है, जो अपनी स्ट्रैटेजी में क्या अपनाता है कि ये कस्टमर को बोलता है कि आप इनके लिए रेटिंग्स और रिव्यूज़ पोस्ट करें अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे, और बदले में ये आपको 35 रुपीज़ का कैशबैक देगी। इस कंपनी की भी रेटिंग सोशल सेलिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो गाइस, देखा, ये स्ट्रैटेजीज बेसिकली कंपनीज अपनाती है ताकि उनकी सेल्स बूस्ट हो पाए। और आज के वीडियो का कंक्लूजन सिर्फ और सिर्फ ये है कि गाइस, प्लीज़ अपने परचेज डिसीजन ऑनलाइन रिव्यूज़ के बेसिस पे खरीदना बंद करें। ऑनलाइन रिव्यूज़ के बेसिस पे अपना परचेज डिसीजन लेना बंद करें गाइस। मैंने अपने बहुत सारे रिव्यू वीडियो में भी बोला है कि अगर आपको वे प्रोटीन सप्लीमेंट चुनना है तो आप बाकी के पैरामीटर्स भी देखें, जैसे इंग्रेडिएंट्स चेक करें। इंग्रेडिएंट्स एकदम नीट होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, सब चीज़ प्रॉपरली डिस्क्लोज होनी चाहिए। न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन चेक करें, कितना प्रोटीन कंपनी क्लेम कर रही है, कितना कार्ब्स, कितना फैट्स कंपनी क्लेम कर रही है, वो चेक करें। तीसरी चीज़ आप ये भी चेक कर सकते हैं कि उस सप्लीमेंट को कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़ देखना कि जो कंपनी आपके सप्लीमेंट को मैन्युफैक्चर कर रही है, क्या वो एक अच्छी कंपनी है, पुरानी कंपनी है, जानी मानी कंपनी है या नहीं। चौथी चीज़ आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आप जो वे प्रोटीन पाउडर खरीद रहे हैं वो कौन से फिल्ट्रेशन टेक्निक से फिल्टर हुआ है। मैं अपने बहुत सारे वीडियोस में बोल चुका हूं गाइस कि 4 तरीके के फिल्ट्रेशन टेक्निक होते हैं, जिनमें से 3 फिल्ट्रेशन टेक्निक नॉर्मल प्रोसेस होते हैं, मतलब नेचुरल प्रोसेस होते हैं। बट जो चौथा वाला फिल्ट्रेशन टेक्निक होता है, जिसे हम बोलते हैं आयन एक्सचेंज, वो एक केमिकल मेथड है वे प्रोटीन को फिल्टर करने के लिए। तो आप कभी भी अपना वे प्रोटीन चुनें तो ये भी देखें कि उसकी फिल्ट्रेशन टेक्निक जो उस वे प्रोटीन को फिल्टर करने में यूज हुई हो वो एक नेचुरल टेक्निक हो, ना कि केमिकल टेक्निक हो। पांचवी चीज आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपका जो वे प्रोटीन है वो FSSAI या बाकी की सेफ अथॉरिटीज द्वारा अप्रूव्ड है कि नहीं। तो गाइस, प्लीज इन सब पैरामीटर्स को देखना चालू करिए, ना कि अपने आंखों पे पट्टी बांधकर ऑनलाइन रिव्यूज के बेसिस पे अपना परचेज डिसीजन ले। तो गाइस, आई होप आज के वीडियो का मैसेज आपको क्लियर होगा। बहुत ही यूनिक वीडियो टॉपिक है, ये किसी ने बनाया नहीं था, पर बहुत टाइम से मैं ऐसा नोटिस कर रहा था कि आप लोग रिव्यूज़ के बेसिस पे मुझसे बोलते हैं कि इस वे प्रोटीन का रिव्यू कर दो, उस वे प्रोटीन का रिव्यू कर दो। तो मुझे लगा ये वीडियो बनाना बहुत ही ज़रूरी है। ऑलराइट गाइस, तो मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन हो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। सबके क्वेश्चन का आंसर मैं वहाँ पर देता हूँ, आपके भी क्वेरी का आंसर वहाँ पर दूंगा। और गाइस, प्लीज़ यूट्यूब पे मुझे सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दिखाएं, अपना सपोर्ट दिखाएं। बहुत से लोग आते हैं, वीडियो देख के चले आते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कैसे मोटिवेशन मिलेगा गाइस मुझे अच्छे अच्छे कंटेंट्स लाने का। तो गाइस, प्लीज़ मेक श्योर यू डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और गाइस, मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन, बी हेल्दी, टेक केयर एंड स्टे सेफ।